प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्लास को जल्दी शेयर कीजिए। हम चलते हैं मैथ्स की ओर, कक्षा 8वीं की मैथ्स। और उससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताया करें, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास में। हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.6 यानी अध्याय जो हमारा दूसरा था कक्षा 8वीं का, वो था एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण की आज जो अंतिम प्रश्नावली है वो है 2.6, ठीक है। 2.6 से पहले पहले किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दोबारा दूंगा। नहीं है तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हमारा जो प्रश्नावली 2.6 का जो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस पहले क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिखेंगे और उसे हल करेंगे, ठीक है। आपकी बुक्स कहती है पहला क्वेश्चन है वो है 8x माइनस 3 8x माइनस 3 बटा 3x। प्रश्नावली 2.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 8x माइनस 3 बटा 3x बराबर में दे रखा है आपको प्रिय विद्यार्थियों 2, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने कहा इस पूरे अध्याय में समीकरण देकर के हल करने को कहा गया होगा या लैंग्वेज क्वेश्चन देकर के आपको समीकरण बना करके उसको हल करना होगा। कुल मिलाकर के चर और अचर राशियां, दो प्रकार की राशियां होगी, उसमें से अचर राशि का आपको मान लाना है, ठीक है। जब भी इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो हल करने के लिए क्या होगा, हल करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों हम इन दोनों को क्या करेंगे, या तो जोड़ करेंगे, गुणा भाग करेंगे या जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे या जोड़ करेंगे या हम घटाएंगे, ठीक है। तो यही 4 प्रोसेस चलती है मैथ्स में, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन स्टेप है वो ध्यान रखना है, स्टेप सही होना चाहिए। पहले कौन सी चीजें करनी, तो सबसे पहले जब ऐसे समीकरण यानी भिन्न में देकर के सामने कुछ एक राशि दे रखी है तो इसको सबसे पहले हम प्रिय विद्यार्थियों 8x माइनस 3 बटा 3x बराबर में 2 रखा है, 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब बटा हम अब क्या लगाएंगे 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, 2 एकम 2 ही रहता है। हाँ, तो यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए हमने बटा में 1 लगा दिया। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि इस राशि को क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस का मतलब होता है ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8x माइनस 3 है वो 1 से गुणा हो जाएगा, 3x है वो 2 से गुणा हो जाएगा। तो पहले इस ऊपर वाले अंश का गुणा करना है, तो 8x को 1 से गुणा करोगे तो 8x ही रहेगा, माइनस 3 है, माइनस 3 की जगह 3, 3 को x से गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोबारा दूसरी तरफ बराबर का बराबर, अब हम इसको गुणा करेंगे यानी 2 कोष्टक 3x को गुणा करेंगे। ध्यान देना है, गुणा करते समय कहीं गलती नहीं करोगे तो आपके अंश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 8x की जगह 8x ही रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और इधर का जो हम खोलेंगे 8x 3x बराबर इधर को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगी 6x। 3 को गुणा 2 से करोगे तो 6x। अब 8x की जगह तो 8x ही रखेंगे, और इधर ये 6x प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6x बराबर में, इधर माइनस का 3 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, हम एक भी स्टेप चुराएंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब 8 में से 6x घटाओगे, 8x में से 6x घटाओगे तो 2x बचेंगे, बराबर में प्लस का 3 है ही, ठीक है। आपको चाहिए x का मान, x का मान चाहिए तो बराबर में 3 तो है, इधर गुणा वाली राशि इधर आएगी बटा में, तो x बराबर आपका आया 3 बटा 2 आंसर। ये आंसर आपका क्या है, ये आंसर आपका फाइनल आंसर है और करेक्ट आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कुछ नहीं किया प्रिय विद्यार्थियों, आपका समीकरण दे रखा है 8x माइनस 3 बटा 3x बराबर 2। हमने कुछ नहीं किया, इसको हल किया। हल करने के लिए हम इसको बटा में कुछ नहीं है, बटा में 1 लिखेंगे। किसी भी राशि के बटा में 1 लिखने से उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी बिल्कुल नगण्य परिवर्तन है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस गुणा में, क्रॉस गुणा यानी 1 का गुणा 8x माइनस 3 से करेंगे और 3x का गुणा 2 से करेंगे। तो इसको 1 से गुणा, किसी राशि को 1 से गुणा करोगे तो राशियां सेम आएगी, 8x माइनस 3 बराबर, इसको हम 2 है
कोष्टक में 3x लिख दिया, ठीक है। अब 8x माइनस 3x है, इस 2 को 3x से गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा, 8x माइनस 6x। अब ध्यान देना 8x का 8x हमने यहाँ रखा है, ये 6x इधर प्लस के हैं, बराबर के इधर में जाएंगे तो बच्चों माइनस का x 6x हो जाएगा, बराबर में आपका ये माइनस का 3 है इधर, बराबर के ठीक इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना 8x में से 6x घटाओगे तो आप ही बताओ 2x बचेंगे, 2x बचेंगे तो बराबर में आपका 3 है ही। अब आपको चाहिए इस x का मान, तो x का मान लाने के लिए इसके गुणा में जो दो राशि है इस राशि को यहाँ धक्का दे करके बराबर के इधर आएगी तो वो बदल जाएगी भाग में, ठीक है। तो x बराबर 3/2 आपका क्या है, फाइनल आंसर है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। मैथ्स है वो दुनिया की सबसे इजी सब्जेक्ट मानी जाती है, लेकिन आपको स्टेप का ध्यान रखना है, आपको स्टेप का प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना है। क्या रखना है? स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, अन्यथा काम नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक्स में क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2.6 का 9x, क्या 9x बटा 7x माइनस 9x बटा 7x नहीं 7 माइनस 9x बटा 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x हो गया, बराबर में दे रखा है 15। जैसा अभी हमने हल किया वैसा वैसा क्वेश्चन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 9x बटा 7 माइनस 6x बराबर 15, बराबर में 15 है। तो अब इसको हल करोगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हल करने के लिए वही मेथड, इसका गुणा बाकी जोड़ भाग जो भी है करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो हम लिखेंगे 9x बटा 7 माइनस 6x वो लिख देंगे, बराबर में 15। 15 के बटा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? 1 लगा करके क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्रॉस गुणा करेंगे। मैं कोष्टक में लिख देता हूँ क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है। तो क्रॉस गुणा करने पर प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस गुणा करने पर, तो क्रॉस गुणा करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या क्या पहले होगा 9x, ठीक है, क्योंकि 9x को x से गुणा 1 से गुणा करोगे तो 9x आएगा, बराबर बराबर में ये है, ये 15 इधर आ जाएगा 7 माइनस 6x, क्यों इसको आपस में गुणा करना है। अब ध्यान देना है ये 9x का तो 9x रहेगा, बराबर में 15 को 7 से गुणा करोगे 15 7 105, 15 7 105, माइनस की जगह है, ये माइनस की राशि ये प्लस की है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 15 छक्के बताइए, 15 छक्के कितने हुए, 15 छक्के हो जाएगा 90, ठीक है। और कोष्टक साथ में क्या x, तो ये हो जाएगा 90x। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है कोई डाउट। अब ध्यान दीजिए, इधर है आपके पास प्रिय विद्यार्थी क्या, इधर है 9x प्लस का, ये माइनस का इधर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो ये 90x प्लस का हो जाएगा। क्यों, हमें चर राशि का मान चाहिए, चर राशि का मान लाने के लिए हमें चर राशियां एक तरफ लानी होगी और अचर राशियां हैं वो एक तरफ ले जानी होगी, तब जाकर के ये मान है वो आएगा, ठीक है। अब बराबर बराबर में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बराबर में बचा है आपका 105, वो भी किसका, प्लस का। क्यों, क्योंकि पहले से 105 है वो प्लस का ही है, ठीक है। तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बराबर के उधर ही है। अब 9x प्लस 90x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99x, बराबर में 105। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 105 तो इधर है ही, ये इधर गुणा वाली राशि बराबर के इधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी, तो ये भाग 105 भाग या 105 बटा 99। अब इसको अब हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हल करोगे तो क्या होगा, 105 को आप 3 के पारे से कटोगे, 3 3 9, पीछे बचा 1, 1 के पीछे जुड़ा 15, 15 में जाएगा 3 का भाग 5 बार, बटा 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 3 9, तो x बराबर निकल करके आया प्रिय विद्यार्थी, वो है 35 बटा 33, 35 बटा 33 इज ए फाइनल आंसर एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके दूसरे क्वेश्चन का प्रश्नावली 2.6 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर x बराबर आपके पास कितना आया, 35 बटा
33 आया है। ये आपका करेक्ट और फाइनल आंसर है। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है। और यहां भी मैं लिखूंगा क्योंकि क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है, क्रॉस गुणा करने पर वो राशियां कैसे आई, क्रॉस गुणा करने पर आई, ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, अब पहले और दूसरे क्वेश्चन में किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी हल्का सा भी डाउट है कि मुझे सर ये समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में सादर आमंत्रित है और कमेंट करके मुझे बताइए। नहीं तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम वापस करते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा? तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका किस प्रकार का है? तीसरा क्वेश्चन भी आपको एज ए समीकरण दे रखा है भिन्न के रूप में और आपको हल करने का कहा गया है, ठीक है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ऊपर क्या है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो निम्न समीकरणों को आपको क्या करना है? हल करना है, ठीक है। तो निम्न समीकरणों को हल करेंगे तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? समीकरण नंबर तीसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, उसमें से दे रखा है इसने जेड, ऊपर दे रखा है जेड, क्या दे रखा है? जेड। अब जेड के बटा में दे रखा है जेड अपॉन जेड प्लस 15। चर राशि कौन सी दे रखी है? जेड, और प्लस में 15 बराबर, बराबर की जगह बराबर, तो ये लिखेंगे बराबर, ठीक है। अब बराबर में क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है 4/9, यानी 4/9। अब कहा गया क्या? निम्न समीकरणों को हल करो। तो सबसे पहले हल करने के लिए मेरे विद्यार्थी आप लिखोगे ऐसे हिंदी में हल और 2 डॉट लगा करके डैश, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? इस राशि को हूबहू उतारोगे, जेड प्लस 15 बराबर 4/9, ठीक है। अब ध्यान देना क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है। क्या करोगे? क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस गुणा करोगे प्रिय विद्यार्थी तो इधर आ जाएगा जेड और कोष्टक में आ जाएगा 9 बराबर, इधर आ जाएगा 4 और कोष्टक में आ जाएगा जेड प्लस 15। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान देना अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा? अगला स्टेप रहेगा जेड को 9 से गुणा करोगे तो 9 जेड बराबर 4 को जेड से गुणा करोगे 4 जेड प्लस 4 को गुणा करोगे 15 से तो प्लस 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 हो जाएगा गुणा में, और 15 चौका 60। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देना ये है, कुछ नहीं करना है, 9 जेड का 9 जेड यहाँ रखना है, प्लस के जो 4 जेड है इसको बराबर के इधर लाओगे तो माइनस का 4 जेड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? बराबर में आपका 60 तो ऑलरेडी है ही, कोई चेंज नहीं किया हमने। अब ध्यान देना बराबर 9 में से 4 जेड जाएंगे तो पीछे बचेंगे 5 जेड, क्या बचेंगे? 5 जेड बचेंगे बराबर में 60। अब आपको चाहिए जेड का मान, किसका? जेड का, तो ये हो जाएगा 60/5। तो जेड बराबर आएगा 60 में से 5 का भाग दोगे तो निकल करके आएगा प्लस का 12। ये जो जेड बराबर प्लस का 12 है ये आपका एज ए फाइनल आंसर है। क्या है? तीसरे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है, प्रश्नावली 2.6 के तीसरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है वह प्रिय विद्यार्थी क्या है? जेड बराबर क्या है? जेड बराबर 12 प्लस का है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी किसी स्टेप में दिक्कत हो, कहीं हल्की सी भी समझ में नहीं आए तो आप हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। यदि समझ में आया तो आप मन लगा करके पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। हाँ, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत आती है तो इसको आप आगे पीछे करके वीडियो को देख लेना तो सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने कोई भी स्टेप चुराया नहीं है, खाया नहीं है, तो समझ में तो आना है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं प्रिय विद्यार्थी, ये दूसरा कर लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली में टोटल आपके 7 प्रश्न है, 2 एजे लैंग्वेज दे रखे हैं और 5 एजे समीकरण दे रखे हैं। कोई सरल समीकरण है, कोई भिन्न वाला है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मुश्किल है वो कुछ नहीं है। चौथा जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन क्या है प्रिय विद्यार्थियों? चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3y + 4, क्या कह रहा है?
3y प्लस 4 बटा 3y प्लस 4 बटा 2 माइनस 6y, 2 माइनस 6y, और बराबर में दे रखा है माइनस का 2 बटा 5। बराबर में क्या दे रखा है? माइनस का 2 बटा 5। अब ध्यान रखिए, इसको जब हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? कहा गया ऊपर निम्न समीकरणों को हल कीजिए। हल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लिखोगे 3y प्लस के 4 बटा 2 माइनस 6y। एक बार तो हल में आप लिखेंगे, बराबर में माइनस का 2 बटा 5। अब ध्यान देना, मैं कोष्टक में लिख रहा हूं क्योंकि क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस गुणा करते हो इसको तो क्या आएगा? तो आएगा प्रिय विद्यार्थियों 5 कोष्टक 3y प्लस के 4 बराबर में माइनस का 2 कोष्टक माइनस कोष्टक 2 माइनस 6y। यही समीकरण बनेगा। इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे। पहले अंश वाली गुणांक संख्या है वो लिखोगे, तो अंश वाली ऊपर वाली है तो उसको हमने पहले लिखा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे। 5 खोलेंगे कोष्टक, 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 गुणा में y प्लस की जगह प्लस, 4 को 5 से गुणा करोगे 4 पंजा 20 बराबर माइनस 2 है और ये माइनस प्लस का 2 है, तो इसको गुणा करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस, ये ध्यान रखना माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 6 दूनी 12y। क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12y। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो प्रिय विद्यार्थियों मुझे बताइए, क्या हो जाएगा? 12y। अब ध्यान देना, अब ध्यान ये देना है कि हमें करना क्या है, हमें y का मान लाना है। चर राशि क्या है? y है, तो y का मान लाना है, तो राशियों का क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो इधर 15y है तो 15y रहने देंगे, उधर के जो 12y प्लस के हैं ये 12y इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब बराबर में आपका माइनस का 4 इधर पहले से है ही, ये 20 है, ये बराबर के उधर पलटी मारेगा तो ये 20 भी इधर जाकर के प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान रखना 15 में से 12y घटाओगे, 15y में से 12y गए, पीछे बचेंगे 3y, और 3y इधर बचेगा माइनस का 4 और माइनस का 20 का मतलब होता है माइनस का 24। क्या बचेगा? माइनस का 24। आपको चाहिए y का मान माइनस के 24, ये इधर 3 गुणा में है, बराबर के इधर में आएगा भाग में, 3 को भाग दोगे जब 24 में तो 8 आएगा। 8 किसका आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का है 24 से पहले, तो y बराबर -8 ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, और ये है करेक्ट आंसर। कोई भी दुनिया की ताकत इसको प्लस y में नहीं ला सकती, प्लस 4 में या अलग कोई नहीं ला सकती। ये -8 है, ये -8 का आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। आपको समीकरण भिन्न के रूप में दे रखा है, आप भिन्नों को क्रॉस गुणा करोगे तो पहले अंश वाली राशि लिखोगे, दूसरी बार हर वाली राशि लिखोगे। तो हमने ऐसा ही किया, पहले 5 यानी इसको गुणा किया तो 5 गुणा इसकी सारी राशि कोष्टक में लिख दी। कोष्टक में क्यों लिखें? क्योंकि स्टेप जुड़ाएंगे तो हम समझ में आएगा, इसकी फुल स्टेप लिखना है। थोड़ा सा लंबा भले जाए लेकिन क्वेश्चन आपको फुल स्टेप में लेकर चलना है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अंत में इनको गुणा किया तो 15 प्लस 20 बराबर -4 प्लस 12y, 12y को इधर लाए तो माइनस का हो गया, उधर वाले प्लस, यहां से -4 तो था ही, इधर 20 को प्लस का था, उधर ले गए बराबर के, तो हो गया प्रिय विद्यार्थियों 20 माइनस का 15 में से 12y घटाओगे तो 3y, और इधर इनको जोड़ोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। चिन्ह माइनस रहेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। y बराबर हो जाएगा माइनस का 24, इधर 3 गुणांक में है, धकेलोगे उधर बराबर के तो जाएगा भाग में, तो y बराबर -24 में 3 का भाग दोगे तो -8 इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं वापिस, तीसरा तो आपने कर लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है आपका, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज आपको पता है आरएस का रिजल्ट आ गया, और आरएस के रिजल्ट के अंतर्गत
पूरे राजस्थान को टॉप किया है वो बाड़मेर का लाल है, और बाड़मेर के लाल दिनेश बिश्नोई ने पूरे राजस्थान को टॉप किया है। तो आप भी क्यों पीछे रहते हो? आपके पास अवसर है, आपके पास समय है, और इस समय का सदुपयोग कीजिए और साधन संसाधन है उसका उपभोग कीजिए, और करते करते आप भी आरएस की दौड़ में शामिल हो जाइए। ठीक है, और जब भी आरएस बनोगे तो ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ चलेंगे, चाहे गणित का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे विज्ञान का हो। ठीक है, ऑलराउंडर वाला ही आरएस में सफल होता है, बस जुनून होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है प्रिय विद्यार्थियों। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन कहता है 7y प्लस 4, 7y प्लस 4 बटा y प्लस 2 7y प्लस 4 बटा y प्लस 2 बराबर -4/3। ये आपका क्वेश्चन है 7वां। और कहा क्या गया है प्रिय विद्यार्थियों? कहा गया कि इस क्वेश्चन को या निम्न समीकरण को हल करो। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, और निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे हल, डैश करके ऐसा लिखोगे। अब आगे क्या करोगे? जैसे मैंने कहा जो भी भिन्नें दे रखी है तो उसमें से आपको क्या चर और अचर राशियां, दो प्रकार की। चर राशि का मान यानी अल्फाबेटल जो राशि है उसका मान लाना है। उसको मान को लाने के लिए सबसे पहले क्रॉस गुणा करोगे। क्या करोगे? क्रॉस गुणा। तो आप लिखोगे 7y प्लस 4 बटा y प्लस 2, ठीक है, बराबर में -4/3। अब ध्यान देना है, इसका इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 कोष्टक 7y प्लस का 4 बराबर में -4, ये माइनस है, कोष्टक में y प्लस 2। क्यों नीचे लिखोगे? क्योंकि क्रॉस गुणा करने पर, क्या करने पर? क्रॉस गुणा करने पर ये आएगा। ठीक है, कोष्टक बंद। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है? इसको हल करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 y हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस, 3 को 4 से गुणा करोगे 3 चौका 12 हो जाएगा, बराबर -4 को y से गुणा करोगे तो -4y हो जाएगा। प्लस ये माइनस का, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है, ये इधर 21 y है वो प्लस के हैं, खूब लिख देने। इधर का 4 y है, ये इधर आएगा तो माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा 4y, बराबर में क्या है? बराबर में माइनस का r तो आपके पास पहले से है, ये बराबर उधर जाएगा तो ये भी प्लस वाला -12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी पक्षांतर करते हैं राशियां तो बराबर के इधर उधर जाने वाले राशियों के चिन्ह हैं वो परस्पर बदल जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चिन्ह बदल गए। अब आप ध्यान रखना, 21 में से 4 जोड़ोगे तो ये प्लस का 25y हो जाएगा, बराबर -8 और -12 जुड़ेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -20। लेकिन आपको चाहिए इस y का मान, चर राशि का मान, तो चर राशि का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -20 बटा इधर आएगा गुणा वाली राशि ये भाग में, तो ये हो जाएगा बटा 25। अब आपको चाहिए y का मान, इसको काटोगे तो 4 का भाग या 5 के भाग से तो 5 चौका 20 और नीचे 5 पंजा 25, माइनस की जगह माइनस का निशान। ये आपका फाइनल आंसर है। y बराबर कितना है? -4/5 आपका फाइनल आंसर है। आपकी बुक्स में से देखते हैं वास्तविक है या नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, तो आपकी बुक्स में से आंसर दे रखा है प्रश्नावली 2.6 के 5वें क्वेश्चन का y बराबर -4/5, -4/5 एज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार आपके प्रश्नावली 2.6 के कितने हुए विद्यार्थियों? 5 क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप कर दिए। और करने के बाद में किसी भी विद्यार्थी को अभी भी कोई डाउट है तो आप हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट के साथ बताएं। ठीक है,
हाँ, हर एक समस्या का समाधान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण है जिन सरकारी स्कूलों में मैथ्स और विज्ञान की फैकल्टी नहीं है। तो आप डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। आप चैनल को लाइक करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सूचना समय पर आपको मिले। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ रहेगा जीवन भर, और जब तक जिंदा हूं तब तक मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें आगे और भाई बहनों को, और कमेंट करके बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी स्कूल से हैं और कहां से हैं, ठीक है। और अंत में एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करें और पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ें, ऐसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।